Hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing well. So आज के इस लेक्चर में हम हमारे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट को शुरू करने वाले हैं। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सेकेंड। बेसिकली बात की जाए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट की तो इसमें आपका जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं, और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 2 में आपके जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन है, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, जो भी चीजें हैं वो आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सेकंड का पार्ट है। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आप लोगों के लिए उतना नया नहीं होगा जितना आप लोगों के बाकी सब्जेक्ट्स हैं। जैसे अगर बात की जाए स्टैटिस्टिक्स की तो आप लोगों ने मीन, मीडियन, मोड को क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद कोरिलेशन आप लोग क्लास 11 में पढ़ रखे होंगे। जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा था क्लास 11 में, उसकी जो सेकंड बुक थी स्टैटिस्टिक्स की, उसमें आप लोगों ने काफी कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में पहले ही पढ़ रखा होगा। तो ये आपके लिए उतना नया नहीं होने वाला है जितना कि बाकी सब्जेक्ट है। तो आइए आज हम लोग देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग जल्दी की क्या क्या आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे इंडियन स्टैटिस्टिक्स सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, हमारे इंडिया में स्टैटिस्टिक्स के किसको फादर माना जाता है। अगर बात की जाए कि फादर किसको माना जाता है तो पीसी महालनोबिस को माना जाता है। पीसी महालनोबिस को हमारे इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम है उसका फादर कंसीडर किया जाता है। फिर अगर हम लोग आगे बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंस क्या है, उसके स्कोप क्या है, तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी आपके लिए इंफॉर्मेशन हो सकती है एक क्विक इंट्रो चैप्टर में, कि अगर आपको आगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है, उसके हमारे आसपास हम डेली लाइफ में क्या यूज करते हैं, तो सारी चीजें आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। पहले पीसी महालनोबिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पीसी महालनोबिस है वो आप हमारे इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम है उसके फाउंडर माने जाते हैं। इंडिया में स्टैटिस्टिकल सिस्टम जो भी हो रहा है, जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं, उनके जनक कौन माने जाते हैं? पीसी महालनोबिस। 1 मार्क का यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि इनका पूरा नाम प्रशांत, एक सेकेंड, तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो है वो हमारे इंडिया में स्टैटिस्टिकल सिस्टम के जनक माने जाते हैं। इनके ही कंट्रीब्यूशन से हमारी जो इंडिया है उसमें स्टैटिस्टिक्स के काफी जो वो अपनी ऊंची दर्जा पाई इवॉल्व हुई है वो इन्हीं की वजह से हुई है। पीसी महालनोबिस को हम लोग एक और वजह से जानते हैं, जो कि हमारा सेकंड आईपीआर मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन, जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान आया था 1954 में इनका काफी योगदान था हमारे सेकंड आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन में। तो पीसी महालनोबिस को हम लोग दो चीजों के वजह से मुख्य जानते हैं, हालांकि इनका काफी योगदान है हमारे इंडियन हिस्ट्री में। लेकिन जो 2 मेन रीजन है जिनकी वजह से हम लोग पीसी महालनोबिस को बात करते हैं, हमारे सिलेबस में बात होगी, वो होगी इनके कंट्रीब्यूशन टू आवर सेकंड 5 ईयर प्लान, जो कि हमारा पॉलिसी रेवोल्यूशन से था, और जो इनका योगदान है हमारे स्टैटिस्टिकल सिस्टम को लेके वो भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हम लोग पीसी महालनोबिस की बात करेंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम में के जनक कौन माने जाते हैं हमारे कंट्री में, तो उसका आंसर होगा पीसी महालनोबिस। और सेकंड 5 ईयर प्लान में इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए। तो एक बार अगर आप लोग स्लाइड की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर स्टैटिस्टिक्स की डिफिनेशन बताई जाए कि अभी तक तो हम लोग समझ लिए कि स्टैटिस्टिक्स के जनक कौन थे, पीसी महालनोबिस थे। अब समझते हैं स्टैटिस्टिक्स एक्चुअल में होता क्या है। तो कोई भी डाटा अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं किसी को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर पूछा जाए कि एक सर्टेन विलेज, अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, एक मेरा डाउट आया कि आपके विलेज में, आपके आसपास शहर में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट 5 इंच से ज्यादा है या फिर 5 फीट से ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए कई लोगों से डाटा इकट्ठा करेंगे, आपकी हाइट कितनी है, तो एक डाटा इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी इन्फॉर्मेशन डाटा के फॉर्म में आप किसी को प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स कंसीडर करते हैं। एक बार फिर आप लोग समझ लीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन किसी को अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ डाटा मींस नंबर हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती हैं, ग्राफ्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे को इन फॉर्म ऑफ डाटा, तो उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स कंसीडर करेंगे। यहाँ पे एक और बात आती है कि जितने भी स्टैटिक्स हैं सब में कोई ना कोई डाटा होगा। अगर स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या है, नंबर में आप कोई भी डाटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको नंबर में प्रेजेंट कर दे रहे हैं, वो स्टैटिस्टिक्स है। अगर मैं पूछा आपके देश में कितनी पॉपुलेशन है, आप नंबर में प्रेजेंट कर देंगे।
मैं पूछा आपकी डेट, आपकी इनकम कितनी है, मंथली इनकम कितनी है, आप उसको प्रेजेंट कर देंगे। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर डाटा के फॉर्म में प्रेजेंट हो रही है तो हमारा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होगा। लेकिन हर डाटा स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। जहां भी स्टैटिस्टिक्स की बात होगी उसमें डाटा इंक्लूड होगा, लेकिन जहां भी डाटा अकेले रहेगा तो उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते। अगर मैं बोल दूं 4 आम या 5 आम या 10 सेब या 2 पहिए, तो इसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते। या फिर अगर मैं कहूं कि हर गाड़ी में 4 पहिए होते हैं या हर कार में 2 पहिए होते हैं, या ऐसा कोई जैसे कोई इंफॉर्मेशन निकल रही हो, जिससे कोई इंफॉर्मेशन आ रही है जिस डाटा से, उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स कंसीडर करेंगे। सारे एक बात याद रखिएगा, सारे स्टैटिस्टिक्स में डाटा अवश्य होगा, लेकिन जहां भी डाटा अकेले होगा उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स कंसीडर नहीं करेंगे। बात करते हैं आगे सिंगुलर सेंस में आपकी स्टैटिस्टिक्स क्या मतलब करती है। तो सिंगुलर सेंस में अगर स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो ये किससे रिलेटेड है? कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो जहां भी इन सब सेंस में अगर स्टैटिस्टिक्स बात हो रही है, जहां पे डाटा या कोई इंफॉर्मेशन हो रही है, तो हमारे सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है। प्लूरल सेंस में क्या होगा? जहां पे किसी पॉपुलेशन की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, तो उसको हम लोग प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आप लोग रीड कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, एक चार्ट दिया है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि कौन सा डाटा स्टैटिस्टिक्स है, कौन सा डाटा स्टैटिस्टिक्स नहीं है। तो अभी मैंने जो आपको बात बताई, किस डाटा को हम लोग स्टैटिस्टिक्स कंसीडर करेंगे, किस डाटा को हम लोग स्टैटिस्टिक्स नहीं कंसीडर करेंगे। एक बात मैंने आपको बताई, जो भी डाटा है, जो भी स्टैटिस्टिक्स है, उसमें डाटा अवश्य अवेलेबल होगा, लेकिन जो भी डाटा अकेले है तो उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स कंसीडर नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे डिफरेंट स्कॉलर डिफरेंट डेफिनेशन। तो जो भी आपको अभी तक मैंने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन बताई, चाहे स्टैटिस्टिक्स क्या है, कि स्टैटिस्टिक्स जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हो तो उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स कंसीडर करते हैं। लेकिन डिफरेंट स्कॉलर डिफरेंट डेफिनेशन, जितने स्कॉलर से सबने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स की डिस्क्राइब की। किसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन कुछ और है, किसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन कुछ और है। ओवरऑल मतलब सब में एक दो टर्म आपको कॉमन दिखेंगे, इंफॉर्मेशन एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज। बिकॉज कोई भी स्टैटिस्टिक न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू नहीं हो सकती और उसमें इंफॉर्मेशन होना कंपलसरी। अगर कंपलसरी नहीं होगा तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू बस डाटा रह जाएगी, उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो भी डेफिनेशन है आप लोग देख लीजिए, सब में आपको न्यूमेरिकल स्टेटमेंट और आपको एक चीज और दिखेगी, एक फैक्ट को हम लोग इंफॉर्मेशन भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बॉले, ये इंपॉर्टेंट है, आपके इससे क्वेश्चन पूछता है 1 मार्क में कि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, एक आपको डेफिनेशन दे देगा, फिर कहेगा किसके अकॉर्डिंग ये स्टैटिस्टिक्स को इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। तो इनकी डेफिनेशन है कि स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। इनकी भी डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए, क्रॉक्सटन एंड काउडन की देख लीजिए, और लॉवेट की जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, इनका भी 1-2 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। बेसिकली क्या है कि डेफिनेशन आपको दे देगा, आपसे पूछेगा ये डेफिनेशन किसने दी थी, कौन से स्कॉलर ने दी थी, तो आप लोग डेफिनेशन का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। बेसिक बात की जाए, स्टैटिस्टिक्स का मतलब बेस इतना ही है, जो भी इंफॉर्मेशन आप इन नंबर्स के फॉर्म में या फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हो उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स कंसीडर करते हैं। बस स्टैटिस्टिक्स खत्म। जो भी डेफिनेशन दी है यहाँ पे वो सब उसी के मिला जुला के कहने का मतलब वही है, बस वर्ड्स एंड डेफिनेशन, जो वर्ड्स यूज किए हैं, जो टर्म, ये थोड़ी टेक्निकल टर्म जो यूज किए हैं वो थोड़ा इनका अलग है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम लोग बारी बारी समझते हैं क्या है। कैरेक्टरिस्टिक स्टैटिस्टिक्स इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। तो जितने भी फैक्ट हैं उनको एग्रीगेट कर देता है। एग्रीगेट मतलब क्या होता है? साथ मिला देता है। अगर एग्जांपल की बात के तौर पे समझाऊं तो अगर मैं कहूं कि राम, श्याम, राहुल या फिर राज 4 आदमी हैं, चारों उसमें से राज, राहुल, राम को चावल खाना पसंद है और एक को चावल खाना पसंद नहीं है, तो अगर ऐसे मैं नाम ले लेके बताऊं तो ये काफी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा और मे भी सामने वाले को समझ भी ना आए। बट अगर मैं कह दूं कि 3 लोगों को 4 लोगों के ग्रुप में 3 लोगों को चावल खाना पसंद है, 1 लोगों को रोटी खाना पसंद है या गेहूं खाना पसंद है, तो इस केस में जो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट नोट करिए कि एक तो नंबर में फॉर्म हो रही है, नंबर में प्रेजेंट किया जा रहा है, और दूसरी बात एक इन्फॉर्मेशन जा रही है कि किसको क्या पसंद है। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की बात हो गई, और जितना भी अगर मैं अकेले अकेले बताता कि इनको ये पसंद है, इनको ये पसंद है, इनको ये पसंद है, तो काफी लंबा हो जाता है और सामने वाले को समझ भी नहीं आता। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको छोटे में प्रेजेंट करता है, एग्रीगेट कर देता है जितने भी फैक्ट हैं।
इसको हम लोग न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक की। सिक्स्थ है, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। यानी कि अगर हम कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसका हमें पर्पस पता होना चाहिए कि उस डाटा से हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं, उससे क्या इन्फॉर्मेशन हम निकालना चाह रहे हैं। अगर मैं कोई डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ किसी चीज के लिए, अगर मैं पॉपुलेशन के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ कि इस एरिया में कितने पॉपुलेशन है, तो उसके लिए मेरा एक पहले से डिटरमाइन होना चाहिए पर्पस कि मैं ये डाटा कलेक्ट करके क्या करूंगा, मुझे क्या जानना है, इस इन्फॉर्मेशन से मैं क्या, इस डाटा से मैं क्या इन्फॉर्मेशन कंक्लूड कर सकता हूँ। सेवेंथ स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी किसको लेकर के, आपके स्टैटिस्टिक्स को लेकर के। फिर आपको बता दूं, अगर आप लोगों को नहीं पता है सारथी बैच के बारे में, सारथी बैच बेसिकली बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए लाया गया है, जिसमें उनको सभी प्रकार के नोट, सभी प्रकार के ई बुक, ई पीडीएफ, जो भी उनको स्टडी रिलेटेड मटेरियल चाहिए उनके सेमेस्टर एग्जाम में, जो भी इम्पोर्टेंट उनको कॉन्सेप्ट या फिर जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल चाहिए उनके सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, वो सारी चीजें सारथी बैच यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगा। सारथी बैच में आपको चैप्टर वाइज सारे वीडियोस, सारे नोट्स, सारे PYQs, हर एक टॉपिक के PYQs यहाँ पे अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो अगर आप अभी तक इनरोल नहीं किए हैं तो तुरंत जाके इनरोल हो जाइए। ठीक है, आगे बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के कुछ सब्जेक्ट मैटर हैं। पहला है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है आपका इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रेफर टू दोज मेथड व्हिच आर यूज्ड फॉर कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एज वेल एज एनालिसिस ऑफ डाटा। तो जो भी मेथड हम लोग यूज करते हैं किसी डाटा को कलेक्ट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए या उसके प्रेजेंटेशन के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इंफीरियर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। इंफीरियर स्टैटिस्टिक्स रेफर टू ऑल सच मेथड बाय व्हिच कंक्लूजन आर ड्रॉन रिलेटेड टू द यूनिवर्स ऑफ पॉपुलेशन और द बेसिस ऑफ गिवन सैंपल। यानी कि जो भी हमारे पास डाटा आ गया, उससे जो हम कोई कंक्लूजन निकाल रहे हैं, जो भी हमारे पास डाटा या फिर जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं, उससे लेकर जो इंफॉर्मेशन को हम कंक्लूड कर पा रहे हैं, उसको हम इंफीरियर स्टैटिस्टिक्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब कुछ टर्मिनोलॉजी आती है आपके स्टैटिस्टिक्स को लेकर के, उसको हम लोग देख लेते हैं, बारी बारी डिस्कस करते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहला है आपका पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? जिस एरिया में से हम डाटा कलेक्ट करने वाले हैं, अगर हमें एक विलेज में ये पता लगाना है कि कितने लोग की हाइट 5 फीट से ज्यादा है या कितने लोग का वजन 50 किलो या 60 किलो से ज्यादा है, तो जिस विलेज में हम जा रहे हैं वो हमारी पॉपुलेशन होगी। जिस विलेज में हम डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं वो हमारी पॉपुलेशन होगी। सैंपल क्या होगा? अब विलेज में हम सारे लोगों का वेट नापेंगे नहीं, जिन लोगों से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, जिन लोगों का हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? उसको हम लोग सैंपल कंसीडर करेंगे। वेरिएबल क्या होगा? जो डाटा कलेक्ट हुआ है, जो इन नंबर्स, जैसे किसी का 55 kg होगा, किसी का 60 kg होगा, किसी का 65 kg होगा, किसी का कुछ भी हो सकता है। तो ये जो डाटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। और लास्ट है आपका एट्रीब्यूट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी आपके स्टैटिस्टिक्स को लेकर के, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, लास्ट में आता है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। अगर स्टैटिस्टिक्स की नेचर की बात की जाए तो इसको आर्ट एंड साइंस दोनों कंसीडर किया जाता है। इससे ज्यादा आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस इतना याद रखिए कि स्टैटिस्टिक्स जो है उसको हम लोग साइंस भी कंसीडर करते हैं, और साथ ही साथ उसको हम लोग आर्ट भी कंसीडर करते हैं। ये दो टर्म आप लोग याद रखिए, बिकॉज आपके सिलेबस में बस इतना ही पार्ट है कि स्टैटिस्टिक्स को हम लोग साइंस कंसीडर करते हैं या आर्ट कंसीडर करते हैं। इसके डीप में जाने की उतनी आपको नीड नहीं है, बिकॉज ये आपके सिलेबस के आउटर का पार्ट हो जाएगा। तो जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्ट भी है और एज वेल एज साइंस ऑल्सो। ठीक है, बस इतना याद रखिए, इतने आपकी मतलब की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो अगर स्टैटिस्टिक्स के स्कोप की बात की जाए तो आप लोग कोई भी अगर न्यूज चैनल देखते हैं या फिर कोई भी आप लोग स्पोर्ट्स देखते हैं, कोई भी अगर आप लोग कोई भी इवेंट देखते हैं, तो हर जगह आपका स्टैटिस्टिक्स का यूज हो रहा है। न्यूज देखते हैं तो आपको वहां पे दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रोथ की, पिछले साल का हमारा कितना ग्रोथ परसेंटेज था, इस साल का ग्रोथ परसेंटेज कितना है। आप अगर क्रिकेट देख रहे हैं तो वहां पे भी आपको स्कोर बताया जाता है कि पिछले इनिंग में बैट्समैन ने इतना रन बनाया, इस इनिंग में इतना रन बनाया, उसका ग्राफ इतने से इतना ऊपर चला गया। तो हर जगह स्टैटिस्टिक्स का यूज हो रहा है। कुछ भी आप कोई भी फील्ड देख लीजिए, हर जगह स्टैटिस्टिक्स का यूज हो रहा है। तो वहीं पे कुछ स्कोप की डिस्कशन की गई है कि स्टैटिस्टिक्स की स्कोप क्या क्या है, तो उसको देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स
एंड बिजनेस एंड मैनेजमेंट, तो हम लोग बिजनेस और मैनेजमेंट भी अगर कर रहे हैं तो हर जगह हम लोग स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं। बिजनेस में हम लोग देखेंगे पिछले साल हमारी ग्रोथ कितनी थी, इस साल हमारी ग्रोथ कितनी है, अगर हमारी ग्रोथ बढ़ रही है तो उसका रीजन क्या क्या है। तो हर जगह स्टैटिस्टिक्स जो है वो यूज होती है। बेसिक कहने का मतलब ये है। इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का ग्रोथ हो रहा है, जैसे आपकी जीडीपी परसेंटेज देख लीजिए, जीडीपी को दिखाने का तरीका देख लीजिए। जीडीपी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको कैसे कलेक्ट किया जाता है, कई सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर, कई सारी न्यूमेरिकल वैल्यू को कलेक्ट करके आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि हाँ जीडीपी इतनी ग्रोथ हुई, पिछले साल के कंपैरिजन में जो हमारी जीडीपी है वो इतनी ग्रोथ हुई। तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी गई किसके हेल्प से, कई सारे डाटा को कलेक्ट करके। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली ये डाटा को आपको कलेक्ट करके एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो इकोनॉमिक्स में भी आपका जो स्टैटिस्टिक्स है वो यूज होता है, एजुकेशन फील्ड में भी आपकी स्टैटिस्टिक्स यूज होती है। तो ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पे स्टैटिस्टिक्स यूज नहीं हो रही है। नेचुरल साइंस में भी स्टैटिस्टिक्स यूज हो रही है, रिसर्च में भी यूज हो रही है, कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो हर एक फील्ड में आपकी स्टैटिस्टिक्स को यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने समझ लिया स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, उसकी नेचर क्या है, उसके फिर टाइप्स कितने हैं, फिर उसका स्कोप क्या है। तो जो भी स्टैटिस्टिक्स की बेसिक बातें थे उसको हम लोग समझ ली। अब हम लोग बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस क्या क्या है। तो सबसे पहले जो इसकी लिमिटेशन है कि ये क्वालिटेटिव फैक्ट को ही बस दिखाता है। स्टैटिस्टिक्स हमेशा हमें क्वालिटेटिव फैक्ट ही दिखाता है, क्वांटिटेटिव फैक्ट है ये हमें नहीं दिखाता है। क्वांटिटेटिव फैक्ट को ये इग्नोर करता है। कौन, हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल, ये ग्रुप ऑफ पीपल की ही स्टडी को बस दिखाता है। इसमें इंडिविजुअल कैसा बिहेव कर रहा है, उसकी क्या क्या चीजें, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको ये स्टैटिस्टिक्स नहीं दिखाता है। ये इसकी एक लिमिटेशन है। स्टैटिकल रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन द एवरेजेस, स्टैटिकल जो रिजल्ट है वो हमेशा एवरेज पे ही बेस्ड रहता है, वो सबके इंडिविजुअल को नहीं दिखाता है। जो भी अगर मान लीजिए बात की जाए कि स्टैटिस्टिक्स के जो भी रिजल्ट हैं वो मोस्टली किस पे बेस्ड रहते हैं, एवरेज पे बेस्ड रहते हैं। ये एक इंडिविजुअल के जो भी परफॉर्मेंस है उसको नहीं दिखाता है। स्टैटिस्टिक्स इज अ लैक ऑफ कंप्लीट एक्यूरेसी, स्टैटिस्टिक्स को हम लोग कंप्लीट एक्यूरेट नहीं मान सकते, उसको कंप्लीटली पूरी तरीके से सही नहीं कंसीडर कर सकते। स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट में भी मिसलीडिंग, तो स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट जो है वो मिसलीडिंग भी हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस थी किसकी, हमारे स्टैटिस्टिक्स की। तो अगर आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको ये सारे पीडीएफ से सारे नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स लास्ट टॉपिक है आज का, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो अगर बात की जाए इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो अगर स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो इस जो स्टैटिस्टिक्स है वो हर एक फील्ड में इंपॉर्टेंट है। चाहे वो हम एजुकेशन कर रहे हो, चाहे हम साइंस कर रहे हो, चाहे हम रिसर्च कर रहे हो, चाहे हमें कोई डाटा को प्रेजेंट करना है किसी के सामने, तो कोई भी डाटा स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, बड़े से बड़े डाटा को छोटे फॉर्मेट में दिखा देता है। मैंने वही आपकी बात की कि एक विलेज में कितनी पॉपुलेशन की जो वेट है 55 केजी से ज्यादा है। तो ये तो तरीका होगा सबका नाम बाय नाम लिख के दिखाया जाए कि हाँ राम का वेट इतना है, इनका वेट इतना है, इनका वेट इतना है। ये तरीका तो काफी लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट एक कंक्लूजन से किया जाता है, कर सकते हैं कि 50 लोग का वेट इतना है, 60 लोग का वेट इतना है, 10 लोग का वेट इतना है। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों, जब हमें बड़े डाटा को प्रेजेंट करना है, कोई इंफॉर्मेशन उसे हमें कंक्लूड करनी है, तब स्टैटिस्टिक्स हर एक फील्ड में इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया चाहे एजुकेशन हो, चाहे फील्ड हो, चाहे एजुकेशन फील्ड हो, चाहे साइंस फील्ड हो, चाहे रिसर्च फील्ड हो, स्पोर्ट्स फील्ड हो, न्यूज एंकर, अब तो आप न्यूज में भी देख रहे हो, न्यूज चैनल में भी स्टैटिस्टिक्स का काफी यूज हो रहा है। चाहे इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो हर एक फील्ड में आपका एक जो स्टैटिस्टिक्स है वो काफी यूज होता है। सो स्टैटिस्टिक्स के इंट्रो लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। सो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप डायरेक्ट हमें बता सकते हैं। अगर आपने, तो एक बात और आपको बता देता हूं, अगर आपने सारथी बैच नहीं इनरोल किया है तो आप तुरंत जाके इनरोल करिए, बिकॉज सारथी बैच में आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। इन सारे टॉपिक से सारी जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं सबका वहां पे आपको हेल्प मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।